हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है, कैसे इसको अच्छे से हम लोग सीख सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसको अपना आसान भाषा में कैसे इसको यूज़ करें और बात करने में, इंग्लिश स्पीकिंग में इसका क्या रोल है, सब आप लोग आज हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 तरह का होता है। टेंस जो होता है उसका सबसे पहले आप उसका मतलब समझ लीजिए। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं काल। काल को जैसे काल होता है हम लोगों का, जैसे समय। काल को आसान भाषा में आप बोल सकते हैं समय। यही समय जो हम लोग टेंस जो होता है उसको हम लोग देखते हैं कि ये 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। और दूसरा होता है पास्ट। तीसरा होता है फ्यूचर। पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हम लोगों की जिंदगी में चल रहा है, जो हम लोग जिंदगी में मौजूद है। जैसे मैं सो रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ। जितनी भी चीजें हम लोग के सामने हो रही है, हम लोग के दैनिक जीवन में चल रही है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। दूसरा नंबर आता है पास्ट। पास्ट का तो सिंपल है, सभी लोग जानते हैं कि पास्ट वो चीज होती है जो समय बीत जाए उसको क्या हम कहते हैं पास्ट। जैसे उसने खाना खाया था, उसने पानी पी लिया, ये सब क्या, ये इन सब टाइप के सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं, पास्ट में आते हैं। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में होता है जो समय आने वाला है, जो वक्त आने वाला है, जो भी काम अभी हम लोग के फ्यूचर में होने वाला है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वो कल खाना खाएगी, तुम ये काम करोगे, तुम वहां जाओगे। ये सब जितने भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? फ्यूचर होते हैं। तो टेंस पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, ये इसके मेनली तो 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मगर अगर हमको इसको बोल चाल में, इंग्लिश स्पीकिंग में इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इन सब का 4 टेंस हो बनता है। 4 इसमें से बनेगा, और 4 आपके पास्ट से बनेगा, और 4 आपके फ्यूचर से बनेगा। टोटल मिलाकर हो जाएंगे पूरे 21 टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 12 टेंस। कुल मिलाकर में कितने टेंस पढ़ना है? 12 टेंस हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट में आता है 4 टेंस आता है। उसमें सबसे पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या है? इसमें क्या, प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं? 4 होते हैं। और 4 में से पहला टेंस अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जैसे ये देख लो आप लोग, मैं दिल्ली जाता हूं। मैं दिल्ली जाता हूं, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस ये है, जैसे आप देख लीजिए कि इसमें हमें लग रहा है कि ये अभी वक्त में जो चल रहा है, जो हम लोग मौजूद है, जो हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, मतलब उसका काम, मतलब कि वो रोज दिल्ली जाता है, मतलब उसके दैनिक जीवन में ये काम चल रहा है, इसलिए किसमें आ गया? ये प्रेजेंट में आ गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे, ये तो हम लोग पहचाने कि ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचाने? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने की ये निशानी इसमें क्या है? ता जो आ रहा है, ता, ता हूं से हम लोग पहचाने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे समझ लो ता आ जाए, ता है, ते है, ये सब आज जागता हूं, ये सब आ जाए तो क्या हो जाएगा?
ये सब अगर लास्ट में उसके ता आ जाए, ता ते ती आ जाए, ती है आ जाए, तो उससे हम लोग क्या उससे हम लोग पहचान जाएंगे ये जो टेंस है ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें आ जा रहा है ता आ जा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है ता आ जा रहा है, ता हूं, ता ते है, ता है, ती है, ये सब वगैरह अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या पहचानेंगे, हम लोग ये पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग को कई सारे नियम पहले उसको जानना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसके पहले ये तो हम लोग जान लें कि ये एक क्या है, ये सेंटेंस है, ये मैं दिल्ली जाता हूँ ये एक सेंटेंस है। तो हमें कैसे पता चला कि ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या होता है, तो हम लोग पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग कैसे जानेंगे सेंटेंस, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, तो आपको क्या क्या बताओगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ये तो आप देख ही रहे कि ये सेंटेंस है, मगर मैं आपसे पूछा हूँ सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम लोग नॉर्मली बुक्स में क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंटेंस कॉल्ड सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंस कॉल्ड सेंटेंस, मतलब कि जो वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, जैसे इसमें मैं दिल्ली जाता हूँ, ये क्या वर्ड्स हैं, ये सब मिलकर क्या बना दिए, ये एक सेंटेंस बना दिए। लेकिन सेंटेंस का आम भाषा में अगर बताया जाए तो सेंटेंस वो होता है जो बात इंसान को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। जैसे ये क्या है, मैं दिल्ली जाता हूँ, इसकी बात समझ में आ रही है, ये दिल्ली जाने की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बात हमको समझ में आ रही है, इसीलिए ये सेंटेंस। अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली जाता, अगर मैं बस इतना बोलूँ कि मैं दिल्ली जाता, तो क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ से हूँ हटा दूँ और कहें मैं, अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली जाता, तो कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इस पे हूँ लगा दिया तो बात हम लोगों को समझ में आ गई, हम लोग क्या है, हम लोग के एक सेंस बन गया, हम लोग के माइंड में एक सेंस बन गया, इसीलिए कहते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंस कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, जो बात इंसान को समझ में आ जाए वो हो जाएगा सेंटेंस। तो अब इसमें सेंटेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सेंटेंस होते हैं तीन तरह के। पहले होते हैं अफर्मेटिव, पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। वैसे तो सेंटेंस देखा जाए तो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोगों को टेंस में जो पढ़ना है, जो मतलब कि जो जो जिससे मतलब हम लोग को आसानी हो जाए, वो कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के। तो पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें से अब हम लोग को पता पहले ही जानना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है कि जिसमें जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, ये अगर मैं इसको एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दूँ, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, ये हो गया। अब एक सेंटेंस यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ। देख लीजिए, पहला सेंटेंस क्या है, मैं दिल्ली जाता हूँ, और दूसरा है मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, तीसरा क्या है, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ। तो इसमें से जो आप देखिए बात या कई जैसी हो रही है, मगर इसमें सबका मतलब क्या है, अलग जा रहा है। इसमें मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ। तो
अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे। अफर्मेटिव में क्या होता है, जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, इसमें ना सवाल भी नहीं पूछ रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन कर रहा है क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, इसमें क्वेश्चन कर रहा है, और इसमें सवाल नहीं पूछ रहा, इसमें नहीं भी नहीं है। तो जिसमें ना तो सवाल हो और ना तो नहीं हो, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वो जाएगा अफर्मेटिव। इसमें ना तो नॉट रहेगा, नॉट भी नहीं रहेगा, और सवाल भी नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, सवाल भी नहीं रहेगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। देखिए इसमें ना तो कोई सवाल पूछा है और ना ही इसमें नहीं आ रहा है, नॉट आ रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा, ये सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। और नेगेटिव क्या होता है, जिसमें नहीं आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, नॉट, जिसमें नॉट आ जाए, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है निगेटिव। अब देखिए क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, ये तो क्या होगा इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या आ जाए, सवाल आ जाए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सवाल होता है। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए सेंटेंस, 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें ना तो नहीं रहे ना ही सवाल रहे, वो एकदम सिंपल है, जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ। निगेटिव में नॉट आ जाए, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। अफर्मेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सवाल आ जाता है, कोई ना उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ना, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, तो इंट्रोगेटिव क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया क्या मैं दिल्ली जाता हूँ। अब इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब ये देखिए कि मतलब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े, ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का, तीनों का तरीका बनाने का अलग अलग है, अलग अलग तीनों के नियम है, अलग अलग तीनों के लिए फॉर्मूलाज है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव को पढ़ेंगे। ये सेंटेंस कौन सा है, ये अफर्मेटिव है ना। अफर्मेटिव हो गया, इसमें मैं दिल्ली जाता हूँ, तो इसको बनाने के लिए क्या है, इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए हम लोग को एक फार्मूला आता है। फार्मूला में होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हम लोगों का हो गया, किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसको बनाने, इसको अगर हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, तो ये फार्मूला पर इसको हम लोगों को सही से देखना पड़ेगा। तो जैसा इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है, उसके बाद पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब ये तीनों चीजें हम लोगों को पता रहेंगी, तभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू इंग्लिश। तो अब जैसे कि अब मैं दिल्ली जाता हूँ, अब इसी में से हम लोगों को खोजना है कि इसमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसी सेंटेंस में, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ये तीनों चीजें छिपी हुई है, सब्जेक्ट भी छुपा हुआ है, वर्ब भी छुपा हुआ है और ऑब्जेक्ट भी। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे सब्जेक्ट इसमें क्या, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट नॉर्मली मैं बता दूं आपको, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, जो काम करता है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। जैसे इसमें देखिए आप क्या काम क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसमें काम हो रहा है जाने का, क्या काम हो रहा है, जाता। जाता क्या है, जाता है मतलब कि वो जाने का काम हो रहा है। और ये काम कर कौन रहा है, मैं। ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो जो काम करता है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें कहा है सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट वो हम लोग जान गए कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं हो गया, तो मैं का हो जाएगा आई। मैं का हम लोग पता है, हम लोग पढ़े हैं कि
आई होता है। फिर उसके बाद आया है इसमें वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जो सेंटेंस में काम हो रहा हो। जो सेंटेंस में काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। इसमें क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो इसमें जाता क्या हो गया? जाता हो गया वर्ब। तो वर्ब इसमें जाना का हम लोग को पता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का है, तो सब्जेक्ट हम लोग का हो गया। अब उसके बाद वर्ब आया। वर्ब की इंग्लिश जाता की इंग्लिश क्या होगी? गो, आई गो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब सेंटेंस में जो काम हो रहा हो। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो वो क्या होता है? वो होता है ऑब्जेक्ट हम लोगों का। तो अब काम किस पर हो रहा है? काम हो रहा है दिल्ली पर काम हो रहा है। काम कर कौन रहा है? मैं कर रहा है। और क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। किस पर काम हो रहा है? दिल्ली पर काम हो रहा है। तो जिस पर काम हो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या हो गया? दिल्ली। और जब कहीं हम लोग जाते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आई गो टू दिल्ली। अब देखिए ये हम लोगों का सेंटेंस क्या हो गया? ट्रांसलेट हो गया इनटू इंग्लिश। तो ये सिंपल तरीका है हिंदी से इंग्लिश बनाने का। तो वैसे हम लोग अफर्मेटिव को किए हैं, वैसे निगेटिव को करना है। दूसरा फार्मूला रखते हैं, वैसे ही फिर इंट्रोगेटिव को करना है। तो अभी इसमें एक चीज और बता रहा हूं मैं। पहले इसको इरेज कर लें आप लोग। सब्जेक्ट जो मैं बताया हूं, सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट आप लोगों को पता चलेगा जो काम सेंटेंस में जो काम करता है, वो जो काम कर रहा है, जो शख्स काम कर रहा है वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जो सेंटेंस में काम करता है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर तो आप लोगों को पता ही क्या होता है? जिसमें एक लोग हो, जिसमें एक पर्सन की बात की जाए, एक पर्सन। जैसे वह, जैसे ही लिखा हुआ इंसान के लिए, सी मतलब लिखा होता है किसके लिए? लड़के के लिए, और ये लड़की के लिए। ये सब सब्जेक्ट क्या है? ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही, सी, या तो दीज आ जाए। दीज मतलब क्या होता है? दीज मतलब यह होता है। इसके लिए जानवर या तो कोई सामान, जानवर या फिर कोई सामान। और फिर उसके बाद दैट आ जाए। दैट का मतलब हुआ होता है उसके लिए, दूर के लिए। जैसे क्या आ जाए? जानवर या तो फिर कोई इंसान या सॉरी कोई सामान। ही, सी, दिस, दैट या फिर इट आ जाए। इट का मतलब भी आप लोगों को पता ही है क्या होता है। तो इसको अभी ठीक से जान लीजिए। इट का मतलब क्या होता है? इट का होगा बाद में बता दूंगा। he, she, this, that, it, sorry it, I think ये हो गया हमारा क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बात आगे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल क्या होता है? आई मतलब क्या होता है? मैं। तो अब आप लोग कहेंगे मैं तो सिंगुलर है क्योंकि इसमें तो एक लोग आया
यू भी किसमें आता है, यू भी आता है तो प्लूरल में आता है। ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में आई यू वी। वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है हम, आई यू वी दे। देखा मतलब क्या आप लोगों को पता है क्या होता है, ये भी किसमें आता है, ये भी आता है प्लूरल में। ये सब सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सब क्या है, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं। तो पहले आप लोगों को इंग्लिश, अगर आप लोगों को इसकी इंग्लिश नहीं आ रही तो इंग्लिश को याद करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ये सब्जेक्ट क्या था, ये था सिंगुलर, ये सॉरी ये सब्जेक्ट जो हम लोग का मैं है, ये किसमें आता है, ये आता है प्लूरल में। मैं किसमें आता है, प्लूरल में आता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं कोई सब्जेक्ट सिंगुलर वाला ले लूं, जैसे वह दिल्ली जाता है, वह दिल्ली जाता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या आ गया, सब्जेक्ट वह आ गया। वह किसमें है, सिंगुलर वाले सब्जेक्ट में। और मैं देखिए मैं किसमें था, मैं प्लूरल वाले सब्जेक्ट में था। तो अब इसमें इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें इससे डिफरेंस हो जाएगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस सिर्फ होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। इसके अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वर्ब में एस आएगा या तो ईएस जुड़ जाएगा, उसके वर्ब में एस जुड़ेगा या तो ईएस जुड़ेगा। जैसे वह दिल्ली जाता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले का सब्जेक्ट लगता है तो वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। तो यहाँ पर वहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही, वहाँ हो गया, वहाँ क्या हो गया, ही हो गया। तो उसके बाद क्या, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, गो, जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, वो वर्ब। लेकिन यहाँ पे सब कह रहा है कि वर्ब में सब क्या जोड़ना है, सिंगुलर एस जोड़ना या तो ईएस जोड़ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब में एस जोड़ेंगे या तो ईएस जोड़ेंगे। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेंटेंस कौन सा हो, सेंटेंस हो अफर्मेटिव। सेंटेंस देख लीजिए आप, सेंटेंस भी कौन सा अफर्मेटिव के बाद होती है, ना जिसमें नहीं है उतना ही सवाल है। तो अब इसमें हम लोग को देखना है कि एस जोड़े या ईएस जोड़े। तो जब वर्ब के लास्ट में ओ रहे, क्या रहे, ओ, तो वर्ब में ईएस जोड़ेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। तो हो जाएगा ईएस, ही गोस। ईएस जोड़े तो ये हो गया, ही गोस। अपने जाते हैं टू लगाते हैं तो ही गोस टू दिल्ली। समझ में आया। अब आज आप लोगों को समझना होगा कि गोस टू लगता है, वो की जगह हम लोग गोस टू कहते हैं। आज जान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो और सब अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट उसमें क्या आया हो, सिंगुलर आया हो, जैसे यहाँ पे ही आया, तो वर्ब में हम लोग ईएस जोड़ देते हैं। तो समझ लीजिए ही गोस टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। अब आप लोगों को मैंने क्या बता दिया, प्लूरल वाला सब्जेक्ट भी बता दिया और सिंगुलर वाला सब्जेक्ट। तो अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को कुछ और सेंटेंस रिपीट करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों का और जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आया तुम खाना खाते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, क्योंकि खाना कौन खा रहा है, तुम खा रहा है। इस सेंटेंस ये फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो तुम क्या अंग्रेजी में पीछे लिखवा चुका हूँ, क्या होता है, तुम की इंग्लिश होती है यू, सबसे पहले यू। फिर उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब खाते खाते का होता है इट। अब इसके वर्ब में एस या तो ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। इसके वर्ब में ना तो एस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इसके वर्ब में ना तो एस लगेगा ना तो ईएस लगेगा। बस सिंपल क्या रहेगा, वर्ब है जो इसका वर्ब है वही लिखा जाएगा। तो यू ईट, तुम खाते हो, क्या खाते हो, खाना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, खाना। यू ईट फूड, या तो यू ईट
द फूड, ऐसे भी बना सकते हो, यू ईट द फूड। अब ये क्या, ये प्लूरल वाला, ये क्या, ये सब्जेक्ट क्या था, ये सब्जेक्ट हम लोग का प्लूरल था। अब यहाँ पर देखिए वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर। ही का क्या होता है, ही का होता है शी, लड़की के लिए सी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब क्या है, बनाती, बना, खाना बनाना क्या होता है, खाना बनाना क्या होता है। तो अब इसका वर्ब, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। तो अगर वर्ब के लास्ट में पे रहेगा तो क्या लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। तो सी कुक्स क्या हो जाएगा, सी कुक्स द फूड। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लूरल के लिए भी आपने देख लिया और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए भी आपने देख लिया। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे और आगे के वीडियो में हम लोग नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे और